वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसीड करेंगे। देखिए, हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग सीख लिया है। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम जैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को। फिर हम आपको बताएंगे फ्री चार्ज क्या होते हैं। फिर हम आपको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स, फर्स्ट पॉइंट, तो हम कहेंगे वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंस जिनसे होकर के चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, उनको क्या बोलोगे? कंडक्टर। तो लिख लीजिए, सच material from which charge can be easily flow. Charge can be easily flow is called कंडक्टर। अब इसका एग्जाम्पल सुन लेना जरा। कंडक्टर के एग्जाम्पल में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एसेट्रा। बेस्ट कंडक्टर अगर पूछा जाए, हाँ, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट both is silver, argentinum। इसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब होता है वो मटेरियल्स जो अपने से होकर के चार्ज को पास होने ना दे। तो लिख लीजिए, दोज सब्सटेंसेस which does not provide path of conduction to the charges are called insulators। इंसुलेटर तो जानते होगे भाई, कैसे? वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एयर, वाटर एसेट्रा, ये सब बैड कंडक्टर है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सेमी कंडक्टर। भी जान लीजिए, हालांकि अभी उसका यूज नहीं आपके यहां, बट इंट्रोडक्शन हो रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। सेमी कंडक्टर्स, तो अब सेमी कंडक्टर की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। सेमी का मतलब इंटरमीडिएट, हाफ, यानी इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ग्रेटर होती है और कंडक्टर से लेस होती है। ये नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा लिया जाए या इसमें कुछ इंप्यूरिटी मिला दी जाती है, क्या इंप्यूरिटी, तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। तो लिखना यहां पर, दीज सब्सटेंस हैव कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर्स, less than conductors and more than insulators, ओके। एग्जाम्पल लिख लो, सुनना। जिनकी 4 वैलेंसी होगी वो इसमें आते हैं, कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल है। SI तो जानते हो ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग अगले स्टेप पर आएंगे, इसको नोट कर लो जरा। अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसकी डेफिनेशन सुने।
आप जाने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो सुनिए, कोई चार्ज होगा, उसके चारों तरफ का एक सराउंडिंग जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं भाई? चार्ज होगा, उसके चारों तरफ उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। जैसे आप चार्ज तो देखे नहीं होगे तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैग्नेट तो देखे हो। मैग्नेट कहीं रखा हो, इसके आसपास कहीं अगर लोहे की चीज ले जाओ तो अट्रैक्ट होती कि नहीं होती बताओ। लेकिन बहुत दूर हो तो भी अट्रैक्ट होगी क्या? नहीं। हर मैग्नेट का एक पावर होता है, एक सराउंडिंग एरिया होता है, जहां उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक चीज आए या आयरन की चीज आए तो उसको वो खींचेगा। तो उस मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज का असर काम करे उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एक बॉक्स आपके सामने जो बनाई है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हम एक कोई चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से लाएंगे। कहां से लाएंगे? इंफिनिटी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से ला रहे हैं। तो जब एक चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से लाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं रखते हैं आकर के, चार्ज पार्टिकल को हमने जैसे क्यू सिंबल दे दिया, तो यहां से यहां तक लाने में क्या तुम्हें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्या? जो वर्क डन आपको करना पड़ा, मेरी बात सुनिए, और जिस चार्ज को आप लाए हो, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन सुनिए पहले, फार्मूला बाद में। तो लिखिए, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ वर्क डन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल carrying from infinity to the electric field is called electric potential of a point where charge particle kept। मतलब इंफिनिटी से हम चार्ज पार्टिकल को ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस जगह पर रखेंगे उस जगह का वो पोटेंशियल बोला जाएगा, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? वर्क और चार्ज के रेशियो के इक्वल। यानी अगर मैथमेटिकली कहें तो V इज इक्वल टू W बाई Q। इसी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देखो तो पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ? वर्क डन के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो हम दूसरी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, देखिए, व्हेन यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम infinity and placed in electric field, then required work is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गई। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगर यूनिट बनाना चाहें तो देखो, यूनिट एक तो तुम यहां से देख के बता सकते हो फार्मूले से। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की कूलम। तो एक यूनिट तो तुम्हारी पोटेंशियल की बन गई क्या? देखो, जूल पर कूलम बन गई कि नहीं बताओ। बट ये यूज नहीं करते हम लोग एसआई यूनिट दूसरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सुन लो, उसको कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? ये वोल्ट वर्ड आया है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेनियल वोल्टा। क्या नाम था? डेनियल वोल्टा से वर्ड यूज हुआ है वोल्ट।
और जो डिवाइस इसको मेजर करेगी वोल्टेज को, वो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, आपके घर में मोटर लगी है, मोटर में एक घड़ी लगी होती है, उसमें वी लिखा होता है, वो वोल्ट मीटर होता है। और दूसरी घड़ी लगी होती है, उसमें ए लिखा होता है, वो एमीटर होता है। एमीटर एम्पियर मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। तो आप लिख देना डिवाइस विच मेजर वोल्टेज इन सर्किट is called वोल्ट मीटर। एक और नॉलेज की बात बता दे, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात, अगर कहीं लिखा हो वोल्टा मीटर तो पता क्या होता है? देखो, एक वर्ड आया वोल्ट मीटर और एक वर्ड क्या है? वोल्टा मीटर। डिफरेंस दोनों में किसी को पता है? बताया था, तो फिर क्यों भूल गए हो? देखो, जो घड़ी बताई मैंने अभी आपको जिसमें वी लिखा होता है, ये तो वोल्ट मीटर है। ये क्या है? और एक ऐसा एक वेसल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, इस बर्तन को बोलते हैं वोल्टा मीटर। बस यही डिफरेंस है। वैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखो स्पेलिंग से देखो केवल एक ए का डिफरेंस है कि नहीं? मीनिंग वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको भी लगे हाथ हम बता देना चाहते हैं, फिर आप नोट करना। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जरा, इसमें एक वर्ड आया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आया? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफिनीशन थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, देखो जरा सुनो। ये हमने जो आपको बना के दिखाया इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हमने बनाया आपके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सुन लीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पर रखा था और उसको उठा करके हम पहुंचा कहां दिए? बी पर पहुंचा दिए। जब ए पर रखा तो उसका वोल्टेज वीए कहलाता है। क्या कहलाएगा? और जब बी पे पहुंच गया तो क्या हो गया? वीबी। इन दोनों के डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे आप। यहां से यहां तक ले जाने में क्या वर्क डन नहीं करना होगा क्या? बताओ। तो ध्यान देना मेरी बात, किन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, उन पॉइंट्स के बीच किसी चार्ज पार्टिकल को कैरी करने में जो वर्क डन करना होगा और जो चार्ज का रेशियो होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पहले समझ लो, बाद में चीज नोट करना। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड magnitude of charge is called potential difference between those 2 points. Between those 2 points from which charge particle carries कर दीजिए, कैरी या मूव, चार्ज पार्टिकल मूव कह सकते हो। चार्ज पार्टिकल मूव्स। अब फार्मूला लिख दो, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q। बस ये डिफरेंस है, यूनिट वही होगी। यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? वोल्ट ही होगी यूनिट की, इसलिए बस इतना ही नोट कर लो सब लोग। अब आप आराम